हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूं, जो कि रहने वाली इसरो की ओर से। तो इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट जो 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 14 नवंबर रहने वाली है। टोटल इसमें जो आपके लिए 158 वैकेंसीज आपकी जो रहने वाली। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए। इसमें जो आपको लेवल 10 के हिसाब से पे मिलेगी आपको, और जो आपकी लोकेशन वो आंध्र प्रदेश रहने वाली है। इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए अलग रहेगी। जैसे मशीन ड्राइविंग के लिए ME M.Tech MSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट जो आपके पास होना चाहिए, वो तो आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। वैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी ME M.Tech MSc इंजीनियरिंग आपके पास चाहिए। आगे जो आएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए BE B.Tech BSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट जो आपके क्वालिफिकेशन चाहिए आपके लिए। एटमॉस्फेरिक साइंस और मेटलर्जी के लिए भी आपके MSc चाहिए इन एटमॉस्फेरिक साइंस, और या तो मेटलर्जी विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% जो आपके मार्क्स चाहिए आपके इसमें भी। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए भी MSc चाहिए आपके पास विद आपको 60% मार्क्स चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए BE या B.Tech आपके जो आपके पास होने चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में विद आपका 65% मार्क्स होने चाहिए उसमें आपके। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें भी अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से जो आपके लिए अलग अलग वैकेंसीज रहेंगी। टोटल जो आपकी इसमें 25 वैकेंसी रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अलग अलग जो आपकी जो पे लेवल जो इसमें वो लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी आपको। इसमें भी अलग अलग डिसिप्लिन जैसे केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए अलग होगी। इसमें जो आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए। और ठीक है, तो और थर्ड जो है वो आएगी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट आपकी। तो इसमें जो टोटल मिला के आपकी 3 वैकेंसी रहेंगी। एक वैकेंसी आपकी जो केमिस्ट्री के लिए रहेगी आइडेंटिफाइड PCR के लिए। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहेगी फर्स्ट क्लास BSc विद केमिस्ट्री विद मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। इसमें जो आपको पे लेवल जो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी आपको। कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक वैकेंसी रहेगी। इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास BSc विद कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। दो थर्ड इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी फाइन आर्ट्स और या तो विजुअल आर्ट्स के लिए। इसमें भी आपका एक वैकेंसी रहने वाली है। इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और या तो फाइन आर्ट्स में या तो विजुअल आर्ट्स में। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट A के लिए। इसमें जो आपकी एक वैकेंसी रहेगी, आपके पास जो ग्रेजुएशन हो चाहिए फर्स्ट क्लास में आपके पास, प्लस आपके पास जो है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और या तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो रहेगी वो रहेगी रेडियोग्राफर A के लिए। इसमें जो है आपके लिए एक वैकेंसी रहने वाली है और इसमें पे लेवल आपको लेवल 4 के हिसाब से मिलेगी। इसमें जो आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी कोर्स में, और जो कम से कम जिसकी ड्यूरेशन जो कम से कम 2 साल होनी चाहिए किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं टेक्निकल B की। तो इसमें टोटल मिला के जो आपके 64 आपकी वैकेंसी रहने वाली है अलग अलग डिसिप्लिन से आपकी। इसमें जो है केमिकल के लिए आपकी 6 रहेंगी, केमिकल आइडेंटिफाई फॉर PCR के लिए 7 रहने वाली है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 रहने वाली है, इलेक्ट्रीशियन आइडेंटिफाई फॉर PCR के लिए जो आपके 2 रहने वाली, फिटर के लिए 19 रहेंगी, फिटर आइडेंटिफाइड फॉर PCR के लिए 2 रहेंगी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 रहेंगी, पंप ऑपरेटर के लिए 1 रहने वाली है, फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी के लिए भी 1 रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 12 रहने वाली है, बॉयलर अटेंडेंट के लिए 2 रहने वाली है, डीजल मैकेनिक्स के लिए 1 और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी 1 रहेगी आपके पास। इसमें जो आपके पास 10th प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, तो NTC या तो NAC होना चाहिए अपने ट्रेड के हिसाब से। इसके जो जिस ट्रेड में आप करना चाहते हैं उस ट्रेड के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं ड्रॉट्समैन B के लिए। तो इसमें जो आपकी लेवल जो आपको 3 के हिसाब से आपको पे मिलेगी, यानी कि 21,000 से जो आपकी पे शुरू होगी। इसमें सिविल के लिए आपकी एक वैकेंसी रहेगी। इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI या तो NTC या तो NAC होना चाहिए इन ड्रॉट्समैन में, ड्रॉट्समैन ट्रेड में फ्रॉम NCBT के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं कुक लेवल की कुक के लिए। इसमें जो आपके 3 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए
किसी भी होटल या कैंटीन में आपके पास। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं फायरमैन ए के लिए। इसमें जो लेवल 2 के हिसाब से आपको पे मिलेगी। फायरमैन ए के लिए लेवल 2 के हिसाब से आपको पे मिलने वाली है। आप जो 10th पास होने चाहिए किसी भी स्कूल से, और आपके पास जो है आप फिजिकली फिट होना चाहिए। आपका जो फिजिकल फिटनेस भी इसमें चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए। इसमें लेवल 2 के हिसाब से आपको पे मिलेगी। इसमें 3 वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी जो आप 10th पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो 3 साल का लाइट व्हीकल ड्राइवर का जो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नर्स बी के लिए। इसमें जो लेवल 7 के हिसाब से आपको पे मिलेगी। एक वैकेंसी रहने वाली है। आपके पास जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग कोर्स में, जो कि जिसकी ड्यूरेशन जो कम से कम 3 साल होना चाहिए, और जो कि किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट जो आते हैं वो नेक्स्ट आएगी आपकी ड्रॉट्समैन बी में ही। ड्रॉट्समैन सिविल के लिए एक वैकेंसी रहेगी। 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI प्लस NTC प्लस NAC होना, या तो NAC होना चाहिए ड्रॉट्समैन में, ड्रॉट्समैन ट्रेड में फ्रॉम NCVT के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं टेक्नीशियन बी में ही कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें एक वैकेंसी रहेगी। आप जो 10th पास होना चाहिए इसमें, प्लस आपके पास जो ITI ये तो NTC ये तो NAC इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में होना चाहिए। ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम NCVT से आपके पास होना चाहिए आपके पास। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट कोड के हिसाब से 1 to 6 के लिए जो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए रहेगी। आपकी जो इसमें सैलरी वो सेम रहने वाली है, 86,955 पर मंथ आपको मिलेगी। प्लस आपको जो बाकी अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह जो मिलेंगे। इसमें जो पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए जो है आपकी एज लिमिट जो है 18 to 30 ईयर रहने वाली है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो 30 ईयर रहने वाली है। पोस्ट कोड 3 to 6 के लिए जो आपकी एज जो 18 to 28 रहेगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 7 से लेके 16 तक, जो कि रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट की। और पोस्ट कोड 17 to 19 जो रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट, और पोस्ट कोड 20 जो रहेगी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इसमें भी आपकी जो सैलरी सेम रहेगी 69,595 पर मंथ आपकी रहने वाली है। प्लस आपको जो है अलाउंसेस भी मिलेंगे बाकी इसमें एज भी आपकी सेम ही रहेगी सबके लिए, तीनों पोस्ट के लिए जो आपकी सेम रहेगी 18 to 35 रहने वाली इसमें भी आपकी। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 21 के लिए, जिसमें जो कि रहेगी रेडियोग्राफर ए के लिए। इसमें आपकी बेसिक पे जो रहेगी वो 39,525 आपकी पर मंथ रहेगी, प्लस आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। इसमें भी एज लिमिट सेम रहेगी 18 to 35 रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 22 to 36 एंड 41 एंड 42 आपके लिए, जो कि रहेगी टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी जो आपकी सैलरी होगी वो 33,635 पर मंथ रहेगी आपकी, प्लस आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। प्लस आपको जो इसमें आपकी जो एज रहने वाली है वो 18 to 35 रहेगी इसमें आपकी। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 37 के लिए, जो कि रहेगी कुक के लिए, और जो 38 पोस्ट कोड जो रहेगी फायरमैन ए के लिए। इसमें भी आपकी सैलरी सेम रहेगी 30,845 पर मंथ रहेगी आपकी सैलरी। प्लस इसमें जो एज भी अलग अलग रहेगी दोनों के लिए, लेकिन कुक के लिए जो 18 to 35 ईयर रहने वाली है आपकी, और फायरमैन ए के लिए 18 to 25 ईयर जो वो रहेगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 39 के लिए, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए। इसमें जो आपकी 30,845 आपको पे मिलेगी बेसिक पे, प्लस आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। एज आपकी 18 to 35 ईयर रहेगी इसमें भी। लास्ट पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी पोस्ट कोड 40 जो आपका नर्स बी के लिए। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 69,595 पर मंथ रहने वाली है, प्लस आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। और इसमें भी एज लिमिट आपकी सेम रहेगी 18 to 35 ईयर्स। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो इसमें पोस्ट कोड के हिसाब से जो अलग अलग आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं पोस्ट कोड 1 से लेकर 20 तक एंड 40 पोस्ट कोड 40 के लिए। इसमें सबसे पहले आते हैं फॉर वुमेन, SC ST PWBD कैंडिडेट्स और ESM के लिए। तो इसमें जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 750 रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी 0 रहेगी, और रिफंड जो आपको 750 हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वापस आपको। और बाकी कैटेगरी जो रहेंगी उनके लिए भी 750 रहेगी आपकी
प्रोसेसिंग फ़ी, प्लस आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी भी इसमें आपकी लगेगी 250। टोटल मिला के जो आपके 1000 रुपीज़ आपके लगेंगे, जिसमें से आपको जो 500 रुपीज़ आपका रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 21 से लेके 39 तक एंड पोस्ट कोड 41 एंड 42 के लिए। इसमें भी सबसे पहले वुमेन, SC ST PWBD कैंडिडेट और ESM के लिए 500 आपकी फ़ीस रहेगी प्रोसेसिंग फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ी कुछ नहीं रहेगी इसमें, आपको जो पूरा का पूरा अमाउंट जो है रिफंड हो जाएगा इसमें 500 आपका। और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए जो है प्रोसेसिंग फ़ी भी 500 रहेगी, प्लस आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगी 100 रुपीज़। टोटल आपकी जो 600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 400 जो आपको रिफंड हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन जो आपकी रिटन टेस्ट प्लस आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे जो आपकी होगी। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट के हिसाब से जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग के लिए, SC के लिए। इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो है नॉलेज आपकी कैंडिडेट की टेस्ट करी जाएगी इसमें आपकी। इसमें जो पेपर टेम्पलेट आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा वो दिखा देते हैं। सबसे पहले जो आपको पार्ट ए में एरिया और या तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट होगा आपका। इसमें ड्यूरेशन जो आपको 75 मिनट रहेगी पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए, और जो आपके पोस्ट कोड 3 है इसके लिए अलग रहेगा, 90 मिनट्स रहेंगे उसके लिए। टोटल मार्क्स जो पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए आपके 60 रहने वाले हैं। पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए ही सबसे पहले जो है तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके जो इसमें टोटल मिलकर 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड 3 to 6 के लिए। इसमें आपको 90 मिनट्स रहने वाले हैं। टोटल जो है आपको 80 मार्क्स आपका रहेंगे इसमें टोटल मिला के। इसमें भी MCQ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का रहने वाला आपका इसमें। नेक्स्ट आते हैं इसी में ही, इसके लिए जो पार्ट बी में क्या होगा। पार्ट बी में जो आपको 30 मिनट्स मिलेंगे आपको दोनों में, पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए एंड पोस्ट कोड 3 to 6 के लिए, दोनों के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो आपके 20 रहने वाले दोनों के लिए। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी कोई भी, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें, और आपके जो 15 क्वेश्चन रहने वाले दोनों के लिए। नेक्स्ट होता है पार्ट सी में, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो आपको ड्यूरेशन 30 मिनट्स होगी आपकी। टोटल मार्क्स जो आपके 20 रहने वाले हैं। तो टोटल जो है पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए 100 मार्क्स रहेंगे, और पोस्ट कोड 3 और 6 के लिए भी आपके टोटल मिला के 100 मार्क्स रहने वाले हैं। पासिंग क्राइटेरिया जो रहेगा पोस्ट कोड 1 to 6 के लिए, इसमें जो आपको 50% आपको ईच पार्ट A, B और C में तीनों में 50% जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे रिटन टेस्ट में। और इंटरव्यू में जो है आपको 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 मिनिमम जो आपको। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रहेगा आपका 60% एग्रीगेट रहेगा आपका इसमें। पोस्ट कोड 2 to 5 के लिए जो है आपको 50% आपको मार्क्स लाने होंगे पार्ट A, B एंड C में। और जो इंटरव्यू के लिए भी आपको 50/100 मार्क्स आपको लाने होंगे, 50 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 100 मिनिमम आपको, 60% एग्रीगेट में। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं जो रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट A, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B के लिए रहेगी। इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का जो आपका चेक करा जाएगी कैंडिडेट की। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा उसमें टोटल मिला के आपकी 80 MCQ रहेंगे आपके टोटल मिला के, जिसमें आपको 1.5 आवर आपको मिलेगा, मतलब यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.33 मार्क्स जो हैं आपके कटेंगे हर रॉन्ग आंसर के लिए। इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपको 32 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80 मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट में। और स्किल टेस्ट में जो आपको 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 क्वालिफाई करने के लिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 24 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 80 रिटन टेस्ट में, और 40 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 100 स्किल टेस्ट में। तो आपको उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी कैंडिडेट्स की फॉर स्किल टेस्ट के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं जो कि रहने वाली है नर्स B के लिए, कुक के लिए और रेडियोग्राफर A के लिए। इसमें जो आपको सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, जिसमें रिटन टेस्ट में आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट जो आपके प्रिस्क्राइब करिकुलम के ब्रेड्थ और डेप्थ को कवर करेगा। इस टेस्ट में जो आपके मार्क्स के आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपकी प्रैक्टिकल स्किल का टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट जो होगा प्योरली गो नो गो बेसिस पर होगा आपका।
मतलब ये है कि अगर आप पास हो गए तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इस टेस्ट में आपके मार्क्स का कोई भी रोल नहीं होगा आपके सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन जो है आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर होगा। अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स जो सेम होते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को एकेडमिक स्कोर्स को टाई ब्रेकर के रूप में यूज़ किया जाए। नेक्स्ट पोस्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी फायरमैन ए के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट जो आपके नॉलेज और स्किल का टेस्ट करता है और आपके मार्क्स के आधार पर ही आपको अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपके मार्क्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इन मार्क्स के आधार पर ही होगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। तो इसमें जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका, तो कैंडिडेट ये ध्यान रखें, ये टेस्ट आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट करता है और ये प्योरली गो नो गो बेसिस पर होता है। मतलब अगर आप पास हो गए तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन इस टेस्ट में आपके मार्क्स का कोई रोल नहीं होगा आपके सिलेक्शन में। और अंत में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपके। डिटेल में जो आपका मेडिकल एग्जाम होगा आपको, तो कैंडिडेट ये ध्यान रखे कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो। आपको ये एग्जामिनेशन जो आपकी हेल्थ और फिटनेस का टेस्ट करता है और आपको इसमें जो पास होना ज़रूरी है आपके लिए। कैंडिडेट ये ध्यान। तो नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, तो जो रहेगी लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए। तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा आपका। इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न जब चेक करते हैं तो इसमें जो 4 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए में जो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे, सी में आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले और डी में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके। टोटल मिला के आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे आपको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ही पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो इसमें जो आपको रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स आने होंगे पार्ट ए में, और आपको जो पार्ट बी, सी एंड डी में कंबाइंड में आपको जो मिनिमम 50% आपको मार्क्स लाने होंगे। और जिसमें स्किल टेस्ट में आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। और इसमें जो है किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन इसमें आपको उसमें नहीं दी जाएगी मार्क्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो शुरू हो चुकी है 16 अक्टूबर से। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 14 नवंबर रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को आप फिल कर दें। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।